हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। निस्तापन तथा भर्जन क्रिया कराई जाती है। विकल्प दे रखे हैं वात्या भट्टी, मफल भट्टी में, परावर्तनी भट्टी में या खुली भट्टी में। हमें जो प्रश्न पूछा गया है उसकी मुख्य अवधारणा क्या होगी कि जब भी हम किसी खनिजों या अयस्कों से धातु का निष्कर्षण करते हैं या उसका धातुकर्म करते हैं, क्या करते हैं? धातुकर्म। तो उसमें कई पद होते हैं। जैसे हम उसका पहले सांद्रण करवाते हैं, सांद्रण के पश्चात हम उसका ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण के पश्चात हम उनका अपचयन करवाते हैं और अपचयन के पश्चात हम उनका शोधन करते हैं। ठीक है, हम इन कई पदों से गुजारते हैं। हमें कहा गया निस्तापन एवं भर्जन। तो निस्तापन क्या होता है? निस्तापन ऐसी विधि होती है जिसमें गलनांक बिंदु से कम ताप पर, गलनांक बिंदु से कम ताप के ऊपर वायु की अनुपस्थिति, वायु की क्या होनी चाहिए? अनुपस्थिति होनी चाहिए। इनके अंदर हम गर्म करते हैं और जब गर्म करते हैं तो जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं, कौन से अयस्क? कार्बोनेट अयस्क। ये क्या करते हैं? CO2 निकाल देते हैं और ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए किसी खनिज या अयस्क को, जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं, उनको ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए हम निस्तापन की विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमें दिया गया है भर्जन की विधि, और भर्जन की विधि में हम वायु की उपस्थिति होती है, वायु की उपस्थिति होती है और ताप जो है वही गलनांक बिंदु से कम होता है, गलनांक बिंदु से कम होता है। ये जो होता है वो सल्फाइड अयस्क के लिए होता है। सल्फाइड अयस्क जो होते हैं, उन सल्फाइड अयस्कों को अकेले या कुछ पदार्थों के साथ में मिश्रित करके इनके गलनांकों से कम ताप पर इनको गर्म किया जाता है। तो इसमें जो काम में ली जाती है वो ऑक्साइड विहीन या ऑक्सीजन विहीन अयस्क जो होते हैं उनका काम में लिया जाता है। उनका हम क्या करवाते हैं? भर्जन करवाते हैं। दोनों ही विधियों के अंदर जो पदार्थ होता है वो छिद्रित हो जाता है। पदार्थ को ये क्या करते हैं? छिद्रित कर देते हैं। ठीक है, तो अवांछनीय जो गैसें होती है उसके अंदर वो निकल जाती है। और ये दोनों ही विधियां जो होती हैं ये कई भट्टियों में करवा सकते हैं, लेकिन उनके लिए दोनों महत्वपूर्ण जो भट्टी होती है वो है परावर्तनी भट्टी। कौन सी भट्टी होती है? परावर्तनी भट्टी का प्रयोग कराया जाता है इन दोनों ही कामों के लिए। निस्तापन भी परावर्तनी भट्टी में हो जाएगा और भर्जन भी परावर्तनी भट्टी में हो जाता है। विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।